आतंक के युग के खात्मे का शंखनाद। सोमवार की शाम प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तानी आतंकवादियों और आतंकी सरकार को चुभने वाला ऐसा संदेश दे दिया जिसने पाकिस्तान में ही हड़कंप नहीं मचा दिया बल्कि पूरे विश्व को चेता दिया कि भारत का आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खात्मे तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री के उद्बोधन के एक एक शब्द का ध्यान से विश्लेषण करें तो हमें ज्ञात होगा कि प्रधानमंत्री मोदी शत्रु से लड़ने के आचार्य चाणक्य के सातों सूत्रों साम दाम दंड भेद उपेक्षा माया इंद्रजाल का प्रयोग बखूबी कर रहे हैं, जिसे पाकिस्तान, अमेरिका और बाकी दुनिया युद्ध विराम मान रही है। मैं तो इसे युद्ध का अल्प विराम भी नहीं मान रहा, क्योंकि यह युद्ध ऑपरेशन सिंदूर वापस नहीं लिया गया है। वैसे भी यदि ऑपरेशन सिंदूर के घटनाक्रम का अवलोकन करें तो 22 अप्रैल को पहलगाम में निहत्थे हिंदुओं पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने हमला कर 27 लोगों की बर्बरता से निर्मम हत्या कर दी थी। इसके बाद पूरा भारत और विश्व रोष से भर गया था। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब की सरकारी यात्रा मध्य में छोड़कर भारत लौट आए थे। अगले दिन सुबह CCS कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने मीटिंग के बाद इस आतंकी हमले का बदला लेने के लिए कुछ ऐलान किए थे, जिसमें प्रमुख थे सेना को पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की खुली छूट, सिंधु जल समझौते का स्थगन, अटारी और वाघा बॉर्डर बंद, सभी सरकारी नागरिकों को पाकिस्तानी सरकारी नागरिकों को वापस भेजना, किसी भी प्रकार का व्यापारिक संबंध ना रखना, बंदरगाह पर पाक आवाजाही बंद करना, डाक सेवा बंद करना, पाक हाई कमीशन के कर्मचारियों की संख्या 30 तक सीमित करना और सभी पाकिस्तानी रक्षा कर्मचारियों का वापस जाने का निर्देश, पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद करना इत्यादि इत्यादि शामिल है। अब जरा सोचो, इस युद्ध विराम में या अल्प विराम से किस चीज में पाकिस्तान को छूट मिली? ऑपरेशन सिंदूर जारी है। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि गोली का जवाब गोले से देंगे। DGMO ने कह दिया कि एक भी गोली पाक की तरफ से चली या आतंकवादी घटना हुई तो इसे युद्ध मानेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जब कल ये कहा कि पाक से अब सिर्फ आतंक और PAK पर ही बात होगी, किसी विषय पर नहीं, तो साफ हो गया कि बाकी सारे प्रतिबंध ऐसे ही जारी रहेंगे। कूटनीति में तो आतंक के विषय पर पाकिस्तान को विश्व में अलग थलग कर ही चुके हैं और अब पाकिस्तान के आतंक का सरगना होने के सारे सबूत लेकर एक भारतीय टीम UNSC भी जा रही है, जहां पाकिस्तान को आतंकी जन्नी देश के रूप में नंगा किया जाएगा। बाकी सारे प्रतिबंध पाकिस्तान का आर्थिक और सामरिक दृष्टि से गला दबाएंगे, जिसके प्रभाव में पाकिस्तान शीघ्र ही दहाड़ मार मार कर बिलबिलाने वाला है। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे वाली कहावत चरितार्थ होगी। कल का प्रधानमंत्री का उद्बोधन अद्वितीय और आतंक के खिलाफ जंग का ऐसा ऐलान था जिसे आज तक विश्व का कोई नेता नहीं कर सका। पाकिस्तान सहित अंकल सैम जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि उन्हें ऐसा जवाब दिया है कि लगता है दोनों ही देश इस झन्नाटेदार तमाचे से अभी तक उभरे ही नहीं होंगे। उनके देशों के कूटनीतिज्ञ मोदी के शब्द बाण का आंकलन ही कर रहे होंगे। पाकिस्तान को तो साफ शब्दों में कह दिया है कि आतंक की किसी भी घटना के लिए सिर्फ घटना में शामिल आतंकवादी ही नहीं, उनके पाकिस्तान में बैठे आका, आतंकवादी कैंप, ISI, पाक फौज और पाकिस्तानी सरकार भी जिम्मेवार मानी जाएगी और अब सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि यह सभी आतंकवाद के जनक और सृजनकर्ता दुनिया भर में आतंकवाद का परोक्ष और अपरोक्ष गैंग चला रहे हैं। उधर अंकल सैम ने रूस यूक्रेन, इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम करवाने की असफलता के बाद अपनी दादागिरी स्थापित करने का भारत पाक युद्ध के दौरान एक मौका देखा कि वह दुनिया को दिखाए कि उसने मध्यस्थता कर भारत पाक युद्ध के बीच में विराम करवा दिया। लेकिन बीते शनिवार को एक अपरिपक्व समय से पहले दिया गया बयान कि हमारी मध्यस्थता से दोनों देश विराम के लिए तैयार हो गए हैं और कल यह भी कह दिया कि यदि युद्ध बंद हो जाएगा तो हम दोनों देशों से व्यापार बढ़ाएंगे। हमने परमाणु युद्ध की तबाही भी रुकवा दी है। कल मोदी जी ने अपने कथित दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत से दादागिरी निपटा दी और झूठ का पर्दाफाश कर दिया। मोदी जी ने कहा कि युद्ध में पाकिस्तान की बिगड़ती दयनीय स्थिति को देखते हुए पाक के DGMO ने भारत के DGMO को स्वयं फोन कर सफ़ेद झंडा फहराने का अनुरोध किया, जिसे भारत ने स्वीकार किया।
इसमें ट्रंप का नाम या अमेरिका का नाम तो कहीं आया ही नहीं। न्यूक्लियर के बारे में मोदी जी ने कह दिया कि अब न्यूक्लियर का ब्लैकमेल भारत कभी नहीं सहेगा, और यह भी कह दिया कि टेरर ट्रेड टॉक एक साथ नहीं चल सकती। इसका मतलब बातचीत या व्यापार के लिए सबसे पहले आतंक का खात्मा करना ही होगा। अमेरिका के तीनों ही श्रेय लेने के मुद्दों की हवा निकाल दी। पाकिस्तान हर बात में झूठ बोलता है और इस आतंकवाद पर भारत के भयंकर आक्रमण के दौरान लगातार पाकिस्तानी झूठ बोलते रहे। अपने देश की जनता को खुश करने के लिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान ने हमारे आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया और S-400 भी ध्वस्त कर दिया। आज मोदी जी स्वयं आदमपुर एयरबेस पर गए, जवानों से मिले और दुनिया को दिखा दिया कि वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। अंत में यही कहूँगा कि मोदी जी ने कल अपने भाषण के बाद पाकिस्तान को भयभीत कर दिया है और उन्होंने रामचरितमानस के सुंदर कांड की इन पंक्तियों को चरितार्थ कर दिया। विनय न माने ना जल्दी गए 3 दिन बीत, बोले राम संकोप तब भय बिन होय न प्रीत। इन पंक्तियों के जरिए उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि भारत की शांति और संयम को उसकी कमजोरी न समझा जाए। उनके इस कथन ने हर भारतीय के मन में गर्व और आत्मविश्वास जगाया। मोदी जी, वैसे तो आपकी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं होता, अब दृढ़ निश्चयी हो, लेकिन इस बार सोमवार शाम जो आपने देश को संबोधित करते हुए कहा, उसके एक एक शब्द को शब्द से जीना है, कार्यान्वयन करना है और दुनिया से आतंक का बीज नाश का श्रेय भी आपकी यश गाथा में ही अंकित होना है।